अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज़ एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं साइंस फर्स्ट का, स्टैंडर्ड 10th का। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, यहाँ आपको साफ साफ फुल फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, अनासिर की दोहरी जमात बंदी यानी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सवाल नंबर 1 का ए है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। हर सवाल के लिए 1 नंबर है, यानी 1 मार्क है। और पहला है, जदीद दौरी कुलिये के मुताबिक अनासिर के ख़वास उनके डैश के दौरी तफ़ाउल में होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि जो बाकी 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताए थे, न्यूलैंड्स, दोबेराइनर और मेंडलीफ, उन्होंने जौहरी कमियत को बताया था कि जो जौहरी कमियत तो अनासिर के ख़वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफ़ाउल में होते, लेकिन जो जदीद दौरी जदवल में उनमें बताया गया था कि जौहरी अदद में यानी अनासिर की जो ख़वास है उनकी जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल में होती है। यानी जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट है, यानी जौहरी अदद आएगा यहाँ पे। तो पूरा जुमला क्या बनेगा, अनासिर के ख़वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल में होते हैं। दूसरा है, डैश वो हेलोजन है जो आम दर्जा हरारत पे माए हालत में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी है, ब्रोमीन है जो आम दर्जा हरारत पे माए हालत में पाया जाता है। और तीसरा है, न्यूलैंड्स के ज़माने में डैश अनासिर की दरियाफ्त हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है 56 आएगा, 56 का दरियाफ्त हुआ था। चौथा है, अलकली धात के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद डैश होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है 1 वो राइट है, क्योंकि अलकली धात की जो आखिरी मदार होते हैं ना, बैरूनी मदार जो होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 ही होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, जदीद दौरी जदवल में गैर आमिल गैसों की ग्रुप डैश है। तो आपका जो मतलब डैश में जगह दी गई, तो आपका ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन डी है 18, वो आएगा कि 18वें ग्रुप में उनको जगह दी गई थी गैर आमिल गैसों को। उसके बाद बी है, दर्जिल सवाल हल कीजिए, हर सवाल के लिए 1 नंबर है। पहला है, मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए। ए है फ्लोरीन, क्लोरीन, गंधक, ब्रोमीन। तो इसमें सबसे अलग क्या है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और जो ब्रोमीन है वो किसके ख़ानदान से है, ये तीनों है ना हेलोजन के ख़ानदान से है, लेकिन गंधक जो है वो नहीं है, इसीलिए गंधक सबसे अलग हो जाएगा। बी है, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन और हीलियम। तो इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा, आपका अपना प्यारा जो है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद है सी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और के ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आपको पता है एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं, लेकिन के ब्लॉक तो नहीं है ना। तो के ब्लॉक आप भी सोच रहे होंगे कि के ब्लॉक कहाँ से आ गया, इसलिए के ब्लॉक जो सबसे अलग है, बाकी ये 3 ब्लॉक है लेकिन के ब्लॉक है वो नाम मौजूद है, नहीं है। डी है, न्यूलैंड्स, मोज़ले, मेंडलीफ और दोबेराइनर। तो देखिए जो न्यूलैंड्स से मेंडलीफ और दोबेराइनर, इन लोगों ने किसकी अनासिर को है ना उनके जौहरी कमियत के दौरी तफ़ाउल में रखे थे, लेकिन जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने अनासिर को उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल में रखे थे, इसीलिए हेनरी मोज़ले अलग आएगा, सॉरी मोज़ले जो है वो आएगा। दूसरा है, पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ को मद्देनज़र दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। ए है उफ़क़ी कतार, तो दौर आएगा, तो डैश ग्रुप आएगा, तो उमूदी कतार आएगा। उसके बाद बी है, सोडियम धात है, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का आपको पता है जोहरी अदद कितना होता था, जोहरी अदद 14 है। तो अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील करेंगे तो 2 8 4 होगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन के आखिरी मदार में 4 आता है वो क्या होता है, धातनुमा होता है। तो आप यहाँ पे धातनुमा लिखेंगे, और धातनुमा की खुसूसियत ये होती है कि वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। सी है, ग्रुप 1 है, अल्कली धात, तो डैश अल्कली ज़मीनी धात आएगा, तो यहाँ पे आएगा ग्रुप 2 आएगा अल्कली ज़मीनी धात का। उसके बाद डी है, ठोस, आयोडीन है, तो ब्रोमीन क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फिल इन द ब्लैंक जो उसमें पढ़ा है कि ब्रोमीन क्या है, माए है। तीसरा है, सही या गलत लिखिए। ए है, जदीद दौरी जदवल में अनासिर की ख़वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल में होते हैं, बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो है ना जदीद दौरी जदवल
उनको अनासिर के ख़ास जौहरी अदद में रखे गए थे। ठीक है, तो ये राइट है। बी जो है सोडियम की अलामत ए से, तो ये गलत है क्योंकि सोडियम की अलामत Na है। और उसके बाद सी है, दोबे रायनर ने 3 यकसा ख़ास रखने वाले अनासिर के ग्रुप को तस्लीयत का नाम दिया, ये भी सही है। डी है, ग्रुप 1 यानी अल्कली धात के ख़ानदान के अनासिर है, ये भी राइट है। डी है, मेंडलीफ ने अनासिर को उनकी जौहरी अवज़ान की सऊदी तरतीब में रखा, नहीं ये गलत है। मेंडलीफ ने अनासिर को उनके जौहरी कमियत के सऊदी तरतीब में लिखा था यानी रखा था। चौथा है, जोड़ियाँ लगाइए। पहला है ए है पहला दौर, तो पहला दौर में 2 आते हैं, और बी है दूसरा दौर, तो दूसरे दौर में 8 अनासिर आते हैं। दूसरा है सुतून ए, फिर सुतून बी है, तो ए है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक है ना ग्रुप 1 से और 2 है, और जो पी ब्लॉक है वो ग्रुप 13 से 18 है। उसके बाद है तीसरा है ए है एका सिलिकॉन, तो एका सिलिकॉन जर्मीनियम ही आएगा, और बी जो है एका बोरोन, तो स्केडियम आएगा। और चौथा जोड़िया है, ए है रईस गैस, तो रईस गैस कौन है, हेलोजन हीलियम जो वो रईस गैस है। और जो 287 किसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, तो वो क्लोरीन की, क्योंकि इसकी क्लोरीन की जोहरी अदद 17 होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कीजिए तो 287 आएंगे, तो इसीलिए क्लोरीन आएगा। इसके बाद है नाम लिखिए, कीमियाई ज़ाब्ते, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। ए है, जदीद दौरी जदुल में दूसरे दौर की एक अल्कली धात का नाम लिखिए, यानी जो अल्कली धात है उसमें से एक का नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं लिथियम लिखिएगा, उसके बाद Li लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और बी है हीलियम की कीमियाई अलामत लिखिए, तो हीलियम की कीमियाई अलामत क्या है, He है ना। उसके बाद है सी है, सोडियम धात की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए, तो सोडियम की जो जोहरी अदद है वो कितना है, 11 है, तो इसकी जोहरी अदद आएगी 2, 8, 1। डी है, सबसे कम आमिल धात कौन सी है, तो सबसे कम आमिल धात जो है वो है एल्यूमिनियम है, Al लिख लेना आप, Al लिखिएगा, ठीक है। ई है, वो अनासिर जिसका जोहरी कमियत अदद सबसे कम है, वो सबसे पहला हमारा अनासिर है हाइड्रोजन, H। सवाल नंबर 2 ए है, साइंसी वजूहात लिखिए, हर सवाल के लिए 2 मार्क्स है। पहला है, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका स्किप हो ना तो आप प्लीज़ बैक करके सुन लेना, ठीक है, और लिख लेना। आंसर है इसका, किसी अनासिर के जौहर की इंतहाई खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उस अनासिर की उस उनसर की गिरफ्त के मसावी होती है। अब चूँकि एक ही ग्रुप के अनासिर यकसा गिरफ्त ज़ाहिर करते हैं, मसलन ग्रुप 1 के अनासिर एक ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इसीलिए ग्रुप 1 में मौजूद अनासिर की गिरफ्त एक होती है या फिर यकसा होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्फ कुत्र बतरीज कम होता है। इसका आंसर हम आपको भी एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, आपका स्किप होगा तो प्लीज़ आप बैक करके लिख लेना, ठीक है। आंसर सुनिए, आपको नज़र आएगा कि दौर में बाएं से दाएं जाते हुए जौहरी निस्फ कुत्र बतरीज कम होता जाता है। इसकी वजह झेल के मुताबिक है, एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए है जो जौहरी अदद में एक का इजाफा होता है, यानी मरकज़े में मस्बत बरकी बार में भी एक का इजाफा होता है। इस तरह इजाफा शुदा इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में जमा होते हैं। मरकज़े में इजाफा शुदा मस्बत बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की तरफ ज़्यादा कुव्वत खींचे जाते हैं, जौहर की जिसामत कम हो जाती है। झेल में बाज़ अनासिर और उनके जौहरी निस्फ कुत्र दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिफर ग्रुप के अनासिर को रईस गैस कहते हैं।
तो इसका आंसर भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप स्किप अगर आपका होगा तो प्लीज़ बैक करके आप लिख लेना। आंसर है सिफर ग्रुप के अनासिर तमाम कॉल मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से पूरे हुए होते हैं, यानी कंप्लीट हुए होते हैं। इसीलिए ये अनासिर न इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें रईस गैस कहते हैं। ओके, इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाते हुए जौहरी निस्कुत्र बतरीज बढ़ता है। इसका आंसर भी हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिए। आंसर है ग्रुप में नीचे जाते हुए जौहरों की जिसामत में इजाफा होता जाता है। इसकी वजह यह है कि ग्रुप में नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जौहर के मरकज़े के दरमियान फासला बढ़ता जाता है, जिसके नतीजे में प्रोटॉन के बरकी बार के इजाफे से भी जौहरी जिसामत में इजाफा होता है। ये इसका आंसर था। इसके बाद बी है कानून कुलिया खुसूसियत के लिए 2 मार्क खुसूसियत। हर सवाल के लिए 2 मार्क्स से यानी 2 नंबर का है। पहला है जदीद दौरी जदुल की खुसूसियत लिखिए। तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है ना 22 पे आइए, उसमें ना एक येलो कलर का बॉक्स है, उसमें ना 3 पॉइंट बताए हुए हैं, रेड कलर से साइड हेडिंग दी हुई है जदीद दौरी जदुल में। तो आप वो 3 पॉइंट भी लिखते हो ना तो वो उनकी खुसूसियत है, आपका मार्क्स मिलेगा उसके ऊपर। दूसरा है अगर 3 अनासिर मसलन Li यानी लिथियम, Na यानी सोडियम, K यानी पोटाशियम को इनके जौहरी औज़ान की चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो वो किस कुलिये की निशानदेही करते हैं, इसे बयान कीजिए। तो ये किस कुलिये को बयान करते हैं, तो आपको पता है कि ये जो दोबे राइनर की तस्लीयत का कुलिया बयान करता है ना। उसके बाद है शक्ल का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ये आपको देख के मौसीकी के 7 सुर जो है उसके बारे में बताया। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 है मज़कूरा शक्ल कौन से कुलियों को ज़ाहिर करता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये न्यूलैंड्स का मुसम्मन कुलिया है। ठीक है, मुसम्मन यानी 8 होता है, इसीलिए मुसम्मन कुलिया नाम दिया गया है। बी है इस कुलिया को बयान कीजिए। तो जो न्यूलैंड्स का जो मुसम्मन कुलिया है उसके नीचे आपको एक वो जो टेबल दिखाई गई है उसके नीचे ना उसका पैराग्राफ बताया गया, उसमें उसको बयान किया गया है, आप वहाँ से उसको ले लें। इसमें जो न्यूलैंड्स का मुसम्मन कुलिया ना ऊपर जो उसके ऊपर ना बताया हुआ है, टेबल के ऊपर बताया हुआ है, आप उसमें से आंसर ले लें। उसके बाद है न्यूलैंड्स के मुसम्मन कुलिया की खामियां लिखिए। तो न्यूलैंड्स का जो मुसम्मन कुलिया था उसकी खामियां क्या थी, वो टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, आप वहाँ से आंसर ले लें। यानी आपको अगर उसका कुलिया बयान करना है तो टेबल के ऊपर वाले पैराग्राफ में है, और अगर उसकी खामियां बयान करनी है तो टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ में। ओके, उसके बाद जो चौथा है न्यूलैंड्स के ये तो हो गया। उसके बाद 5वां है मेंडेलीव की दौरी जदुल और जदीद दौरी जदुल में फ़र्क लिखिए। तो चलिए मेंडेलीव जो है उनके दौरी जदुल और जदीद दौरी जदुल में क्या फ़र्क था वो हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि जो फ़र्क थे, हम लोग तो किस तरह 2 बॉक्स बनाते हैं, यानी 2 लाइन ऊपर खींचते फिर बीच से एक लाइन खींचते तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो एक जो होता है तो उसमें हम लोग लिख देंगे मेंडेलीव के दौरी जदुल, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे जदीद दौरी जदुल। तो पहला जो है मेंडेलीव के दौरी जदुल, तो हम उसका सबसे पहले पॉइंट देख रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है अनासिर को उनकी सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा गया। यानी वो जो पॉइंट था ना वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे जौहरी कमियत बोलना मैं भूल गई थी, सॉरी। पहला पॉइंट हम इस तरह लिखेंगे, अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा गया। उसी का दूसरा पॉइंट है इस जदोल में 8 ग्रुप हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इस जदवल में यकसा खुसूसियत वाले चंद अनासिर जबकि मुख्तलिफ खुसूसियत के हामिल अनासिर कभी भी एक ही ग्रुप में दिखाई देते हैं।
चौथा पॉइंट है, इस जदवल में हमजा के लिए अलग मुकाम मौजूद नहीं है। उसके बाद है जदीद दौरी जदवल में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे अनासिर को उनकी जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इस जदवल में 18 ग्रुप हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे इस जदवल में एक ही ग्रुप के अनासिर की कीमियाई खुसूसियात यकसा होती है। उसके बाद चौथे पॉइंट में लिखेंगे इस जदवल में हमजा को एक ही मुकाम पर रखा गया है। तो देखिए मैंने इन दोनों जो है मेंडलीफ के दौरी जदवल और जदीद दौरी जदवल दोनों का फ़र्क बता दिया। दोनों के 4-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आप इनको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है झेल के सवालात की जवाबात लिखिए। हर सवाल के लिए 3 मार्क्स हैं। पहला है एक उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, इसकी मदद से झेल के सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला है इस उनसर का जोहरी अदद कितना है, यानी जो ये 282 है इसका ये जो उनसर है इसका कितना होगा। तो 282 ये जो तीनों की जमा कर दीजिए, आपका जोहरी अदद आ जाएगा। तो 2 8 2 10 और 2 12, तो इसका कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन है इस अनासिर का ग्रुप कौन सा है। इसका ग्रुप 2 है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ये अनासिर किस दौर में है, यानी हमने ग्रुप 2 बताया तो इसकी जो दौर है वो किस दौर में है। तो इसका जो दौर है वो है तीसरा, है ना। तेरा सूट बरतना। यानी जो इस उनसर का ग्रुप यानी ये जो उनसर है उसका कौन सा दौर है, तो इसका जो दौर आएगा वो आएगा, इसका जो दौर है वो है दूसरा है, हाँ ठीक है। असल में ये क्वेश्चन है ना आपकी जो आपका मश्क उसमें भी दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आपका आंसर प्रॉपरली यही आएगा। देखिए पहला जो ए है उसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा जोहरी अदद। और बी जो क्वेश्चन है इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप आप लिखेंगे दूसरा है। और जो सी आंसर का दौर कौन सा है, तो आप जो दौर है वो लिखेंगे दूसरा ही, दौर भी दूसरा है, ठीक है। यानी जो ये उनसर है इसका ताल्लुक़ है ना तीसरे दौर से है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की दौरी जदवल की कोई 3 खूबियाँ बयान कीजिए। तो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पर बताया गया है, सबसे ऊपर है रेड कलर का साइड हेडिंग है, उसमें बताया हुआ है मेंडलीफ की दौरी जदवल की, सॉरी हाँ पेज नंबर रॉन्ग हो गया। जो आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 है ना, यानी 19 है ना, उसमें साइड हेडिंग लिखा हुआ है मेंडलीफ की दौरी जदवल की खूबियाँ। उसमें आपको पॉइंट्स के हिसाब से 2 दिए हुए हैं, लेकिन आप उसमें से कोई 3 से तो ज़्यादा ही खूबियाँ हैं, आप वो लिख लें, ठीक है। वो सॉरी हाँ वो रॉन्ग हो गया था उसके लिए, लेकिन अभी ये करेक्ट है कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे है, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद है तीसरा है दर्ज-ए रवा चार्ट मुकम्मल कीजिए। ये पता है आपको होल दिया गया है और इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश दी गई है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एल दिया गया है, तो आपको पता है होल कितने होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से अभी बताते हैं। तो देखिए इसका अब भी आपको नज़र आ जाएगा, देखिए के एल एम एन, ठीक है। तो के के नीचे कितने आएंगे अभी ये बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे के एल एम एन जो है, तो के में कितने आते हैं, तो के में आते हैं 2, है ना। उसके बाद एल में कितने आते हैं 8, और इसमें एल में 8 आते हैं, तो एम में 18 और एन में कितने आते हैं 32। कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा है जदीद दौरी जदुल की साख्त बयान कीजिए। तो जदीद दौरी जदुल जो है, आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 पे उसकी साख्त बनी हुई है, आप वो देखकर बना लें, ठीक है। वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, झेल के सवालों के जवाब लिखिए, हर सवाल के लिए 5 मार्क्स है, ठीक है। पहला है शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो देखिए, ये जो शक्ल दिखाई गई है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, तेज़ तरीन अधाती उनसर का नाम लिखिए। तो तेज़ तरीन आप फ्लोरीन और क्लोरीन लिख लें, ठीक है। उसके बाद बी है, तेज़ तरीन मुतामिल धाती उनसर का नाम लिखिए। तो आप सोडियम लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सी है, पहले ग्रुप के तीसरे 79 उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। यानी जो पहला ग्रुप है हमारा, उसके तीसरे उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बोला है लिखने के लिए, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये वाला कि पहले ग्रुप के तीसरे उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको शक्ल देखिए, यहाँ पे ऊपर से गिनिए 1 2 3, तो तीसरी जगह कौन सा है, सोडियम है, Na। तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 8 1 लिख दें, हो डी है हेलोजन ग्रुप के किसी एक उनसर का नाम लिखिए। तो हेलोजन जो है, हेलोजन का ग्रुप कौन सा है, तो 17वां ग्रुप है। तो 17 में देखें तो आप फ्लोरीन लिख ले या फिर क्लोरीन लिख ले, तब भी हो जाएगा। कोई एक भी नाम लिख देंगे तो हो जाएगा। ये है पोटाशियम उनसर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन लिखे। अब आपको पता है कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, है ना, कि उनसर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को गिरफ्त कहते हैं, है ना। तो जो पोटाशियम है, आप उसका जोहरी आदत आपको पता है कितना है, 19 होता है। यहाँ पे देख लीजिए ना, पोटाशियम का जौहर बताया है 19। पहले मदार में 2 है, फिर दूसरे मदार में 8 है, फिर तीसरे मदार में फिर 8 है, और जो आखिरी मदार है उसका चौथा, उसमें 1 है। तो उसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, झेल में दिए गए अनासिर के दौर को जहन में रखकर सवालात के जवाब दीजिए। ए है, मंदरजा बला अनासिर को उनकी जोहरी निस्फ कुद्र की नुज़ूली तरतीब में लिखिए। अब नुज़ूली तरतीब यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे आना, ओके। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टेबल है वो क्या है। तो देखिए, ये अपने टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले में लिखा है नासिर और दूसरे में लिखा है जोहरी निस्फ कुद्र यानी PM, ठीक है। तो उन अनासिर दिया हुआ है ऑक्सीजन, B है बोरोन, C है कार्बन, N है नाइट्रोजन, B है बेरिलियम और Li है लिथियम। तो ऑक्सीजन का जौहरी निस्फ कुद्र है 66 और बोरोन का जौहरी निस्फ कुद्र है 88 और जो कार्बन है उसका जौहरी निस्फ कुद्र है 77 और जो नाइट्रोजन है उसका जौहरी निस्फ कुद्र है 74 और बेरिलियम का जौहरी निस्फ कुद्र है 111 और लिथियम का जो जौहरी निस्फ कुद्र है वो है 152। तो अब आपको क्या बोला है पहला क्वेश्चन में कि नुज़ूली तरतीब का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटे से तक आना। तो आपको इस टेबल में क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप जैसे नासिर लिखे हुए ना, एक सेकेंड हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है ना अनासिर, उसी तरह लिखेंगे अनासिर, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है जोहरी निस्फ कुद्र, वैसे ही लिखना है सेम। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, ये जो 2 बॉक्स दिए गए हैं ना, तो सबसे बड़ा कौन है 152, तो 152 उसके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये किसका अनासिर है, तो यहाँ देखेंगे ये 152 किसका है, लिथियम का है ना। तो यहाँ पे Li लिखेंगे बस,
और यहाँ पे फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक कितना है 111, 111 किसका है उसका यहाँ नाम लिख लीजिए। उसके बाद कौन सा है 88 है, तो यहाँ पे 88 लिख लीजिए। और कौन सा है 88, तो उसका नाम लिख लीजिए, है ना। कौन सा 79 है, इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह हमने बताया ना बिल्कुल आपको उसी तरह लिखना है। यानी सबसे पहले लिथियम आएगा, उसके बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा बोरोन, उसके बाद आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, है ना। सेम पहले 79 उसी तरह लिखना है। नहीं कि आपको ये हो रहा ना, तो हम आपको जैसे समझाए ना वैसे लिखना है एकदम। जैसे 79 पहले लिखना है, फिर जोड़ी निष्पुत्र लिखना है, बिल्कुल उसी तरह लाइन खींचना। लेकिन जो हमने आपको ऑक्सीजन की जगह लिथियम आएगा, क्योंकि हमने बड़े से छोटे जाना है ना। तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहे ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मस्कोरा वाला ये अनासिर बताए गए हैं, उनका किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं ये। अगर आप इसका ना जदीद दौरी जदवल में देखें ना, तो ये जिस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं वो दूसरा है, यानी दूसरे दौर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप आंसर इस तरह बनाएगा कि मज़कूरा वाला अनासिर का ताल्लुक़ दूसरे दौर से है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सी है, अनासिर का ये बंदोबस्त जदीद दौरी जदवल में दिए गए दौर से कैसे मसावी है। यानी जो अनासिर है इसका जो बंदोबस्त किया गया है वो जदीद दौरी जदवल में दिए गए दौर जो है इनकी कैसे बराबर है, इनकी कैसे मसावी है। अब हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन था तो उसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। मैं एकदम स्लोली बोलने की कोशिश करूँगी, फास्ट नहीं होंगी ताकि आपका छूटे ना। ठीक है, आंसर है ग्रुप में नीचे जाते हुए जोहरों की जिसामत में इजाफा होता जाता है। इस वजह से ये ग्रुप में नीचे जाते हुए मदार का इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जौहर के मरकज़ी के दरमियान फासला बढ़ता जाता है, जिसके नतीजे में प्रोटॉन के बरकी बार के इजाफे से भी जौहरी जिसामत में इजाफा होता है। बस इतना ही आंसर है इसका। उसके बाद डी है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी जौहरी जिसामत के उनसर का नाम लिखिए। अब सबसे बड़ा जौहरी जिसामत किसका है, तो आप 79 लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे आपको फिर 79 सबसे पहले ऐसे लिखना है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ पर जगह खाली है। मैं इसको सबसे पहले हटा लेती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सब से बड़ा, है ना। सबसे बड़ा लिखना, उसके आगे क्या, फिर आपको बॉक्स बनाने, जिस तरह उसमें बॉक्स बनाए ना उसी तरह आपको भी बॉक्स बनाने। यहाँ पे लिखेंगे अनासिर और नीचे लिखेंगे आपका जो वही है जौहरी जिसामत। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जगह नहीं लिख के बताऊँ, है ना। तो अनासिर क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है Li, तो आप Li लिखेंगे। और उसका कितना है, तो वह कितना था, एक सेकंड हम बताते हैं, 152 है ना। तो यानी जो इसका 152 यहाँ आएगा 152। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल इसका सबसे छोटा का भी इसी तरह लिखना है कि जो सबसे छोटा है बिल्कुल उसी तरह। हम कलर्स चेंज कर लेते हैं। सबसे सॉरी हाँ, सबसे छोटा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लिखना है
अनासिर, फिर आपको उसी तरह बॉक्स बनाने हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है जोहरी जसामत लिखना है। आप समझ गए ना। सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सब इसका है ना 66 है, तो यहाँ पे आप 66 लिख ले जोहरी जसामत। और ये कौन सा है, एक सेकेंड ना, तो ओ है उस यानी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ओ लिख दीजिए, हो गया ऑक्सीजन। बिल्कुल इसी तरह लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई क्वेश्चन है, इन अनासिर में दाएं तरफ जोहरी निस्फ कुद्र में तब्दीली किस तरह का दौरी रुझान पाया जाता है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा कि जोहरी निस्फ कुद्र कम होता है। हमने इसकी वजूहात क्या है, यानी इसका रीज़न क्या है कि ये कम होता है दौरी रुझान में, तो इसका आंसर क्या है कि जब ग्रुप में मतलब दाएं से बाएं जाता है तो इसमें जिसामत में इजाफा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मदार होता है उसमें भी का इजाफा होता है, जिसकी वजह से बैरून इलेक्ट्रॉन और जोहर के मरकज़े में दरमियान में फासला बढ़ता है ना। नेक्स्ट है तीसरा है, मंदरजा झेल शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालात के जवाबात लिखिए। देखिए सवाल नंबर ए है, ए के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप को पहचानिए और उस ग्रुप के किसी एक उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ए बताया हुआ है, सॉरी हाँ, देखिए यहाँ पे ए बताया हुआ है ना। अब हम ये जानेंगे ये कौन सा है, तो बताती हूँ मैं। ए ऊपर वाले में दिखाया गया है, तो वो कौन सा पूछा गया है, वो कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप 2 है ना। वो दूसरा ग्रुप है और उसमें से बोला है किसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं बेरिलियम का Be, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं Be, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ हम नीचे बताते हैं। यहाँ ले लीजिए Be। अब बेरिलियम का जोहरी अदद कितना है, तो बेरिलियम का जोहरी अदद 4 है ना। यहाँ 4 ले लिया, 4। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो कितना होगा, 2 है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई, बस इतना ही। यानी ए का आंसर में सबसे पहले आपको ये ग्रुप 2 है और बेरिलियम लिखकर Be को कॉमा 2 लिखना है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है बी है, दौरी जदवल में कुल कितने दौर है, यानी जो दौरी जदवल है हमारा उसमें कुल कितने दौर है। तो आपको पता है ना दौर यानी कौन सा लाइन होता है, जो ऐसी वाली लाइन होती है, एक सेकेंड ना, जो ऐसी वाली लाइन होती है ना उसको दौर कहते हैं, और जो ऐसी आड़ी लाइन होती है उसको ग्रुप कहते हैं। तो ऐसी जो लाइनिंग है वो कितनी है, तो आप देखें ना तो उसमें पूरे टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी टोटल कितने दौर है, तो 7 दौर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी है, जदवल में ब्लॉक को किस तरह जाहिर किया गया है, यानी जो जदवल है इसमें ब्लॉक को किस तरह जाहिर किया गया है वो बताना है। जो आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना उसको इस तरह बताया गया है। सबसे पहले बताया गया हुआ है एस ब्लॉक, है ना। हम यहाँ लिखते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक कितने से कितने तक है वो लिखेंगे। सबसे यहाँ पे पहले हम ब्लॉक के नेम लिख लेते हैं, है ना। और उसके बाद है, नहीं मैं आपको एकदम बराबर से बता दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी, ओके। सबसे पहले तो देखिए हमारे जो ये जदीद दौरी जदवल है उसमें कितने ब्लॉक के 4 है टोटल, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस ब्लॉक का लेते हैं। देखिए एस ब्लॉक का बताया ना, तो एस ब्लॉक कितने से कितने तक है, तो 1 और 2 है, बस इतना ही है ना एस ब्लॉक में। उसके बाद है हम यहाँ लिखेंगे पी ब्लॉक, नहीं तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक ले लेते हैं क्योंकि सबसे दूसरे नंबर पे वही है, डी ब्लॉक हुआ। अब डी ब्लॉक में कितने तक है, तो डी ब्लॉक में आप इस तरह लिख लें 3 से 12, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में आप इस तरह लिखें। उसके बाद लिखिए पी ब्लॉक में कितने से कितना तक है, तो आपको आंसर मिलेगा पी ब्लॉक में है 13 से 18, सॉरी हाँ 13 से 18, ओके। उसके बाद है हमारा आखिरी ब्लॉक जो है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कितने से कितने तक है, तो देखिए जो नीचे के जो 2 हैं, यानी जो एफ ब्लॉक है हमारा उसमें है लेथानाइड और एक्टानाइड, जिसको नाम से बोला जाता है लेथानाइड और एक्टानाइड, है ना। आप उसको इस तरह लिखेंगे कि लेथानाइड आपको पता ही है ना, इसमें थोड़ा ये हो रहा है कि वो जल्दी काम नहीं कर रहा है ब्रश लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ ब्लॉक में लेथानाइड और एक्टानाइड है आते हैं। तो मैंने आपको ब्लॉक के ज़रिए सब समझा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी 2 क्वेश्चन अभी बाकी है ना। डी है जदीद दौरी जदवल में अनासिर की तरतीब के लिए किन नुकात को मद्देनज़र रखा गया, यानी जो जदीद दौरी जदवल में जो उन अनासिर है उसकी तरतीब के लिए किन निकात को मद्देनज़र रखा गया, तो उनकी जो है, एक सेकेंड ना, जो आपका डी है उसका आंसर क्या है कि बोला गया है आपको कि जो जदीद दौरी जदौल है उसमें अनासिर की जब तरतीब की गई थी, उनको तरतीब सिलसिलावार रखा गया था, तो किन बातों को ध्यान दिया गया था, तो आप लिख सकते हैं कि जोहरी अदद को रखा गया था, है ना। जोहरी अदद के सिलसिला से रखा गया था, और फिर जो धात है उनको एक साइड रखा गया था, धात को अलग रखा गया था, धातनुमा को अलग, हेलोजन का ख़ानदान जो है उसको अलग, रईस गैस को अलग। तो इन सारी चीज़ों को निकात को मद्देनज़र रख कर ही इनको तरतीब में लाया गया था, है ना। उसके बाद ई क्वेश्चन है बी के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप का नाम बताइए और इसके दौर का नंबर भी लिखिए। तो देखिए आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया है, यहाँ पर बी दिखा रहा है, ये है बी, है ना। तो आपको इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप का नाम बताइए, तो ये कौन से ग्रुप का है, तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो देखते ही आपको हमने बताया है कि जो ये इस तरह के होते हैं ना, एक सेकेंड ना, जो इस तरह होते हैं वो दौर कहलाते हैं और जो इस तरह होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बी कौन से इसमें पूछा गया है, दौर में है, तो बी किस में है, तीसरे दौर में है ना। आप देख ले ऊपर से, ये आपको गिनने, यहाँ देखिए, सॉरी तीसरे में नहीं है, चौथे दौर में है। ये देखिए यहाँ पे हम गिनती करके दिखा देते हैं तो आपको कंफर्म समझ में आए। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। देखिए 4, ये दौर क्या हुआ, ये दौर हमने ऐसे बताया, ये चौथे दौर में है, यानी जो एफ ई है वो किस में है, चौथे दौर में है ना। और पूछा इसका क्या, और क्या पूछा क्वेश्चन, इस दौर का नंबर, हाँ
आप इसको ग्रुप का नाम भी पूछा है ना आपसे, तो ग्रुप कौन सा है इसका, ये है 8वें ग्रुप से, है ना। यानी आपको इस तरह आंसर लिखना है कि जो बी के ज़रिए दिखाए गए ग्रुप का नाम है 8 और इसके दौर का नंबर है 4। ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके लिए हेल्पफुल है। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसके आंसर आपको बताऊँगी। अगर आपको कोई भी ग्रामर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगी आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।